हाय एवरीवन, मैं आप लोगों को जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो क्लास 12 के अकॉर्डिंग होगा। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कंटेंट को क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं अपना 100% दूंगा। उसके बाद कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा फीडबैक रहा। देखिए, क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, तो अब क्लास 12 की बायोलॉजी हमको ये सिखाती है कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी डिजीज़ और उनसे रोगों से लड़ने के लिए जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र को बताने का काम हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी करती है। छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी बातें जो है क्लास 12 में बताई जाती हैं। हालांकि अपनी बायोलॉजी क्लास 6 से पढ़ना ही शुरू कर दिया था और उसमें धीरे धीरे बढ़ाव चलता जाता है। अब आप आगे बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप ज्ञान नॉलेज आपका इंक्रीज होता है। अब आप ज्ञान के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को। उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बायोलॉजी के जो हिस्ट्री है या बायोलॉजी सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें, क्या रीज़न है, क्या मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी जो होती है इसको हिंदी में जीव विज्ञान बोला जाता है। जीव विज्ञान। अब जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई बायो प्लस में लॉगस। अब बायो का मतलब होता है, तो बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब जीवन या जीव कह सकते हैं। लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। ये एक अलग भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो प्लस में लॉगस, बायो लॉगस। बायो का मतलब होता है जीव या जीवन, लॉगस का मतलब होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान जीव और जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित एक अध्ययन। इससे पहले मैं बात करूंगा साइंस की। साइंस क्या? तो साइंस इज नथिंग। साइंस बस क्या है? टू स्टडी अबाउट एवरीथिंग। किसी भी चीज के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित जानना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे विज्ञान जो है, अगर हिंदी में उसको क्लासिफाई किया गया, वी का मतलब चारों तरफ, ज्ञान, तो जो हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं उन पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही विज्ञान है। उस विज्ञान में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो कॉम्प्लिकेटेड बनती गई। विज्ञान एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से बनता गया, तो उस तरीके से इसको क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी हो गया। तो इसमें आए अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि देखो, वनस्पति और जीव इन सबको क्या करो, अलग अलग करो। तो विज्ञान में से जीव विज्ञान को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो अरस्तु को जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, क्योंकि उन्होंने पहली बार क्लासिफाई किया था। हालांकि एक कहानी इसमें कही जाती है कि जो अलेक्जेंडर था, वो अलेक्जेंडर जब पहली बार भारत में आया था आक्रमण करने के लिए, तो उनकी जो सेनाएं थी वो लोग बंदरों पे तीर चला रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि बंदर और इंसान में कितना फर्क होता है। तो उस जमाने में पहली बार अरस्तु ने चीज़ों को दिखाया और बताने का काम किया। तो महान वैज्ञानिक, महान हस्ती रहे होंगे अरस्तु, जहाँ जिसको ये नहीं पता था कि कौन इंसान, कौन मानव और कौन जंतु है, वो भी भेद नहीं कर पाते थे। उस जमाने में इस इंसान ने जीव विज्ञान को अलग करके सुगम बनाने का काम किया। तो जीव विज्ञान, ज़्यादा इस लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। जीव विज्ञान जो होता है, इस पे क्लास 12 की बात करेंगे। तो क्लास 12 के अकॉर्डिंग इसमें कुछ सिलेबस चलते हैं। अब इसमें बायोलॉजी में सभी लोग जानते होंगे कि इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। तो अब जो बायोलॉजी होती है उसको क्लास 12 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आता है, सबसे पहला चैप्टर आएगा पुष्पीय पादपों में जनन या प्रजनन। तो सबसे पहले समझिए प्रजनन क्या होता है। इसमें दो शब्द हैं। देखो, इस जो चैप्टर की शुरुआत है उसमें पुष्पीय शब्द लगा हुआ है और पादप में प्रजनन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है
क्या है? रिप्रोडक्शन तो एक प्रकार की प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की, जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव या संतति को क्या करता है, उत्पन्न करता है, वही प्रजनन है। इट इज द प्रोसेस अबाउट, बस ये प्रोसेस है, नथिंग। ये प्रजनन जो है ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन क्या है कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई एक जीवधारी अपने जैसे संतति को जन्म देने की प्रक्रिया। अब ये जो होता है ये दो तरीकों से होता है, मैंने बताया ना प्रोसेस है, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल और अलैंगिक का मतलब होता है अनसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल लैंगिक का मतलब होता है ऐसी प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें दो लिंगों की क्या हो, आवश्यकता हो। प्रजनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता हो, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल दो प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें चाहिए लैंगिक में। लैंगिक प्रजनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक में नहीं होती। ये सिर्फ अपने, ये कायिक प्रजनन भी कहलाता है, मतलब अपनी बॉडी से, अपनी जो बॉडी होगी उन बॉडी से बॉडी पार्ट को निकाल करके अपने जैसे जीव या संतति को जन्म देने का काम करते हैं। कौन? तो इसमें अलैंगिक में। अलैंगिक का मतलब होता है कि इनमें दो लिंगों की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जैसे मेल और फीमेल। मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो जो आपका चैप्टर है वो पुष्पीय पादपों पर डिपेंड है। तो पुष्पीय पादप का मतलब जिनमें पुष्प लगते हों, ये हमेशा कैसे होते हैं, तो ये आवृत्तबीजी होते हैं। तो आवृत्तबीजी पौधों को ही पुष्पीय पादप कहा है। तो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादपों में जब प्रजनन की बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट होंगे, मेल और फीमेल, क्योंकि पुष्पीय पादप जो होते हैं इनमें कैसा प्रजनन होगा, तो लैंगिक प्रजनन होगा। जिसमें भी लैंगिक प्रजनन होगा वे सभी के सभी, जिसमें भी लैंगिक प्रजनन होगा वे सभी के सभी दो लिंगों पर डिपेंड होंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो जब पुष्पीय पादपों की बात करेंगे तो इसमें भी एक नर भाग आता है और एक मादा भाग आता है। नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। ठीक, नर भाग को पुंकेसर, मादा भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। तो नर और मादा भाग। तो हालांकि बस आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो कल से इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।